हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का आईपीओ लाया हूँ उसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड और इसका ओपनिंग डेट है 27 जुलाई 2021 एंड क्लोजिंग डेट इज़ 29 जुलाई 2021। 27 जुलाई को ये खुल रहा है और 29 जुलाई को ये बंद हो रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है और ये एपीआई बनाती है। मैं आपको भी इसका बिजनेस बता दूं। एपीआई होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसी से आगे जो फार्मास्यूटिकल्स बनती हैं, ये फार्मास्यूटिकल को इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये दे करके, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दे करके ही उससे आगे दवाइयाँ तैयार होती हैं। और ये लीडिंग ड्रग मेकर कंपनी है ये। और कंपनी हैज़ 120 एपीआई इन देयर कैटलॉग। 120 इनके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये उस तरह के हैं, उतने हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो भी आप कंपनी का स्टॉक परचेज करें या जो भी आप कंपनी का आईपीओ अप्लाई करें तो आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीडियो देखते हैं और ऐसे ऐसे स्टॉक्स परचेज़ कर लेते हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और क्या सर्विसेज हैं। अब जैसे कई दिनों से मैं देख रहा था कि वियान इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हाँ जी ये शिल्पा शेट्टी का है, इसके प्रमोटर शिल्पा शेट्टी हैं, आप ये ख़रीदो। आज न्यूज़ पे चल रहा है कि वियान इंडस्ट्रीज़ क्या काम करती थी। तो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्या काम करती हैं उसको उसके गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे और फंस जाओगे। बड़े नाम भी गलत काम करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स देखनी है कौन से प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करो कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके जो हैं ये लीडिंग ड्रग मेकर कंपनी है इंडिया में और इसके 120 एपीआई इन देयर का 120 इनके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। सप्लाइंग एपीआई टू 540 फार्मा कंपनीज इन इंडिया एंड ओवरसीज। 540 कंपनियों को अपना प्रोडक्ट्स ये दे रहे हैं, वो इंडिया में भी और बाहर भी। और ये एक्सपोर्ट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, जापान में और भी दूसरे पार्ट्स जो दुनिया वर्ल्ड के हैं उनमें भी ये अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ईपीएस इन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर जो इन्होंने दिया अपने इन्वेस्टर को अपने पिछले ईयर्स में 2018 और 19 में 24 रुपये 64 पैसे 24.64 रुपीज़, 1920 में 29.04 रुपीज़, 2021 में 32.61 रुपीज़। यानी कि 18-19 में फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इन्होंने 24 रुपये 64 पैसे और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 29 रुपये 4 पैसे का अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और 2020-21 में 32 रुपये 61 पैसे का अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। वह काफ़ी अच्छा अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। आईपीओ का जो साइज़ है वो 1514 करोड़ का है और फेस वैल्यू 2 पे ये ला रहे हैं अपना आईपीओ स्टॉक जो है, तो ₹2 पर शेयर फेस वैल्यू पे। प्राइस बैंड जो है वो है ₹695 टू ₹720। तो मेनली हम अपर बैंड ही काउंट करते हैं तो 720 मान लो। लिस्टिंग दोनों में हो रही है, बीएससी में भी और एनएससी में। रिटेल जो इन्वेस्टर है उनका रिजर्वेशन जो रखा है उन्हें 35% रिटेल के लिए रखा है, काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन रखा हुआ है। और मिनिमम लॉट साइज़ जो है वो 20 शेयर्स का है अप्लाई करने के लिए और उसका अमाउंट जो बनता है वो है ₹14,400। मिनिमम अमाउंट जो है एक लॉट के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उनका जो अमाउंट है पर लॉट जो है वो ₹14,400 14,400 रुपये का एक लॉट है जिसमें 20 शेयर होंगे। मैक्सिमम लॉट साइज जो 260 शेयर्स इन 30 लॉट्स और ज़्यादा से ज़्यादा जो अप्लाई कर सकते हैं वो 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 260 शेयर होंगे और मैक्सिमम अमाउंट जो बनता है उनका वो बनता है 1,87,200 1,87,200 रुपीज़। अलॉटमेंट डेट जो है जिस दिन ये इनका अलॉटमेंट डेट निकले अलॉट होंगे इन लोगों को ये आईपीओ, तो ये 3 अगस्त 2021 है अलॉटमेंट डेट। और जो अनसक्सेसफुल होंगे उनके अकाउंट में रिफंड्स हो जाएंगे 4 अगस्त को पैसा। और ये जो शेयर जिनको अलॉट हो जाएंगे उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 5 अगस्त को। और लिस्टिंग डेट है इसकी 6 अगस्त को ये लिस्ट होंगे कि किस प्राइस पे ये खुला है आईपीओ। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इसकी
वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2019 में जो रेवेन्यू जनरेट करा था थ्रू सेल्स इन्होंने वो 886.87 करोड़, और एक्सपेंस जो खर्चे हुए थे इनके वो होते एक्सपेंसेस जो थे 658.59 करोड़, और जो प्रॉफिट जनरेट करा आफ्टर पेइंग टैक्स दैट कम्स आउट टू बी 195.959 करोड़। तो ये है 2019 में रेवेन्यू जो इन्होंने सेल्स में जनरेट करा 886 करोड़ 87 लाख, और जो इनके खर्चा हुआ वो हुआ 658 करोड़ 59 लाख, और जो इन्होंने प्रॉफिट गेन करा है वो है 195 करोड़ 59 लाख। 2020 में जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा इंक्रीज़ कर दिया 1549.30, और एक्सपेंसेस जो इन्होंने करे वो हैं 1128.24 करोड़, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम्स आउट टू बी 313.10 करोड़। तो 2020 में 1549 करोड़ और 30 लाख इनका जो रेवेन्यू आया है थ्रू सेल्स, और एक्सपेंसेस खर्चा जो करा इन्होंने वो है 1128 करोड़ 24 लाख, और इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है वो है 313 करोड़ 10 लाख। और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें 9 महीने का जो है इन्होंने वो दिया हुआ अपना, तो 9 महीने में इन्होंने जो रेवेन्यू थ्रू सेल्स जनरेट करा वो था 1418.47 करोड़, और इनका जो एक्सपेंसेस हुए वो हैं 1088.15 करोड़, और प्रॉफिट हुआ 9th मंथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनको जनरेट हुआ है इन 9 मंथ्स में 246.90 करोड़। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रॉफिट को भी और अपना रेवेन्यू भी, क्योंकि ये जो रेवेन्यू है ये 9 मंथ्स का ही है। तो 9 मंथ्स का जो 2021 में 9 महीने का जो रेवेन्यू है वो है 1418 करोड़ 47 लाख, और इनका खर्चे जो है वो हैं 1088 करोड़ 15 लाख, और प्रॉफिट जो इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है वो है 246 करोड़ 90 लाख। तो सब कुछ बढ़ रहा है, और इसके प्रमोटर जो हैं वो हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो है फार्मास्यूटिकल बनाती है, वो पहले से ही लिस्टेड कंपनी है। अब ये अपना जो लाइफ साइंसेस के नाम से दूसरी कंपनी ला रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रार इसके जो है के फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिनके साइट में आप जा कर के अलॉटमेंट डेट के दिन आप अपना जो है दैट इज़ 3 अगस्त को आप देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ। और रजिस्टर्ड ऑफिस जो है इस कंपनी का वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो सोलापुर महाराष्ट्र में है, और उसका ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का कारपोरेट ऑफिस जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में। और आज की डेट दैट इज़ 22 जुलाई को इसका जो GMP चल रहा है वो है ₹250 250 रुपये ऑन अपर प्राइस बैंड ऑफ ₹720 720 की प्राइस पे 250 रुपये का प्रॉफिट GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट में, और दैट कम्स आउट टू बी 34.72%, 34.72% बनता ही है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेगुलरली ग्रोइंग कंपनी है, तो आप इसमें अप्लाई करके चलो। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें बहुत बड़ी आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आप अप्लाई कीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें अप्लाई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट कमिंग वीडियो, और घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बारे में सूचना मिलती रहे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से बढ़िया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के IPO और डिविडेंड स्टॉक्स मिलते रहें, और आपको प्रॉफिट भी हो, और आप डिविडेंड है तो डिविडेंड लें, और लिस्टिंग गेन भी आप प्राप्त करें। अगर आपको लिस्टिंग गेन वाले दिन आगे भी रखना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, आप इसको बाद में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका IPO नहीं भी मिलता है, लॉट होता है, तो आप बाद में इसको लिस्टिंग के बाद इसको परचेज़ करिए। आपको ये अच्छी कंपनी है, आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है इन फ्यूचर। दैट्स ऑल, थैंक्स, जय हिंद।